आज की इस क्लास के लिए। आपके वचन से हमारी एक आशा है। आपका वचन हमें मजबूत करता है। आपका वचन हमें वॉरफेयर लड़ना सिखाता है। आपका वचन हमें शैतान के सामने भी खड़ा होना सिखाता है। आपका वचन हमें इस दुनिया के रास्तों में चलने के लिए बुद्धिमत्ता देता है। आपका वचन हमारे हड्डियों के अंदर, हमारी स्पिरिचुअल प्लेसेस में हमें मजबूत करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आपके इस वचन में हम आज मजबूत बने। आपके वचन से आज हम कुछ ग्रहण करें जो अनंत की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो। ये क्लास आपके हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा का 6वां अध्याय, राइट। हम एलीशा के चमत्कारों में हैं। एंड कितने चमत्कार हो गए थे? 8 हो गए थे? 9 हो गए थे? कितने? 8 वाले 9 हो गए थे? नामान की चंगाई 9वां था। ओके, तो अब हम 10वें चमत्कार की ओर चल रहे हैं। 6वें अध्याय, दूसरा राजा का 6वां अध्याय। ओके, एंड 6वें अध्याय में बोलता है, भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए तंग हो गया। ओके, यहाँ पे रिवाइवल चल रहा है। बेसिकली बाइबल स्कूल में रिवाइवल चल रहा है। ओके, एंड कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं। ये लोग कहते हैं ओके, एक काम करते हैं, यर्दन नदी के किनारे जाके वहाँ लकड़ी काटते हैं और लकड़ियों की बल्लियों से नया मकान बनाते हैं। तो ये सारे नबी के पुत्र लकड़ी काट रहे हैं और एक की कुल्हाड़ी गिर जाती है, राइट। बल्ली काट रहा था तो बेट में से निकलकर कुल्हाड़ी गिर गई और वो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, ये तो मंगनी की थी। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने एक मैसेज प्रीच किया था कई सालों पहले, एंड उस मैसेज में उन्होंने कुल्हाड़ी को उन्होंने कंपेयर किया था स्पिरिचुअल गिफ्ट से। एंड ब्यूटीफुल मैसेज था, क्योंकि कई बार कुछ बिलीवर्स ऑलमोस्ट उस तरीके से बिहेव करते हैं, राइट, एज इफ मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट लूज हो गई है। Is it done? Is it happening? Now it's done. Now it's 30, no? 30, Yes. yeah. And now it's Somebody not can help close the Yeah. It's not linking to the... Yeah. the हाथ नहीं And there is a little distance also. Yeah. So कई बार एक विश्वासी इस तरीके से बिहेव कर सकता है एज इफ उसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट उसने खो दी है, राइट। मुझे नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए, ओके, प्रभु ने आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दी है, एंड मे बी ये पॉसिबल, ओके, हम उसकी मिस्ट्री को समझते हैं कि हर बार एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन एट द सेम टाइम बिलीवर के हाथ में एक कुल्हाड़ी है, राइट, एंड हमारे हाथ में एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं प्रभु का काम करने के लिए। सो एंड देन दूसरा उन्होंने उस मैसेज में यूज़ किया था न्यायियों की किताब में से, कि न्यायियों की किताब में इजराइल देश में किसी के पास औजार नहीं थे, राइट, दुश्मन ने उनके औजार छीन लिए, राइट। तो कई विश्वासी उस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। कई बिलीवर्स की लाइफ में वॉरफेयर उनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिडंडेंट कर देता है। मेरे पास औजार है, मेरे पास औजार ही नहीं है क्योंकि दुश्मन ने मुझे औजार लेने की अनुमति नहीं दी है। एंड तीसरा, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट पैसेज याद नहीं है, जहाँ पे ये था कि उनकी कुल्हाड़ियों में, उनके हथियारों में, तलवारों में जंग लगे हुए थे, उनको दुहार नहीं मिला जिससे कि वो धार कर सके, राइट। तो वो उसकी तस्वीर है कि कई विश्वासी को पता है मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, लेकिन ओवर टाइम बिकॉज मैं उसको यूज़ नहीं करता तो मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट में जंग लगा हुआ है और मैं उसको शार्पन नहीं करता। पौलुस ने कहा तिमोथी से, तिमोथी, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुम्हें आत्मिक वरदान प्राप्त हुआ है उसको हवा दो, राइट, फैन द गिफ्ट विच इज विद इन यू, राइट। तो हवा देना, वो गिफ्ट एक आग जैसे है जिसको फूंकना पड़ता है पवित्र आत्मा के द्वारा। कहाँ पर फूंकी जाती है आग? रसोई के अंदर, विच इज द चर्च, राइट। और हमें हमारी गिफ्ट शार्पन रखना चाहिए। एनीवे, वो एक प्रीचिंग मैसेज था, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर वो कुल्हाड़ी किस में गिर गई? लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और एलीशा लकड़ी लेता है, लकड़ी को पानी में डालता है तो कुल्हाड़ी तैरने लगती है। एंड वो ब्यूटीफुल तस्वीर है और इस संदेश के पीछे इस चमत्कार के पीछे एक संदेश है, और संदेश क्या है
वो डूबने वाला लोहा हमारे पुराने दिल को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ओल्ड हार्ट जो है वो डूबता है, राइट। हमारे अंदर एक पुराना मनुष्य है जो डूबता है, जो सिर्फ जो प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर हमें छू देता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक नया हार्ट आ जाता है, न्यू हार्ट, नया मन। इज़ीकियल नबी की किताब 36वां अध्याय 26वीं पंक्ति, इज़ीकियल 36 वर्स 26, और इज़ीकियल नबी का ही किताब 11वां अध्याय 19वीं पंक्ति। इस नए मन की बात होती है। परमेश्वर कहता है मैं तुम में एक नया मन डाल दूंगा, राइट, और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का एक दिल निकालकर हाड़ और मांस का एक दिल डाल दूंगा, राइट। तो डूबी हुई कुल्हाड़ी पत्थर का दिल रिप्रेजेंट करती है, और तैरती हुई कुल्हाड़ी न्यू हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। न्यू हार्ट पावरफुल है, ओके। अभी थोड़ी देर पहले हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे रैप सेशन में कि पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, और हमने पहला कुरिन्थियों का 13 लिया, और उसके डिफरेंट वर्ड्स को लिया, और एक एक वर्ड को हमने स्टडी किया, और हमने कहा ये पावर है, राइट। धीरज रखने में ज्यादा पावर लगती है बजाय धीरज लूज कर देने में, राइट। हाँ, सब्र रखने में पावर लगती है, विश्वास करने में, बुराई को नापसंद करने में पावर लगती है। जब कोई मेरी बड़ाई करे तो मैं ना फूलूं, उसमें पावर लगती है, राइट। जब किसी और का भला हो रहा हो तो ना जलने में पावर लगती है, और वो पावर बड़ी सुपर नेचुरल पावर है। जो नेचुरल रिएक्शंस जलना है, नेचुरल रिएक्शंस कंपीट करना है, नेचुरल रिएक्शन हार मान लेना है, राइट। प्रेम कभी हारता नहीं है, लेकिन हार मानना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार आम हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर है कि कुल्हाड़ी तैर रही है। हमारे नए दिल में एक पावर है, तो तैरने की पावर है, राइट। सो नेक्स्ट मिरेकल वेरी क्विकली, ओके, क्योंकि हमें एलीशा के मिरेकल्स से बहुत आगे जाना है। 8वीं पंक्ति से, यहाँ पर आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था, एंड उसको प्रॉब्लम हो गई। किससे? एलीशा से। क्या प्रॉब्लम थी? आराम देश का राजा जो भी अपने बेडरूम में कुछ बोलता है, वो इजराइल देश के राजा को पता चल जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर नबी को बता देता है। लोगों को खबर, आराम के राजा को पता चल जाती कि ये सब एलीशा की करामात है। तो वो अपने रथों में सेना को भेजकर सामरिया शहर में, कहाँ पर? दोतान शहर में 13वीं पंक्ति में घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आके नगर को घेर लिया। और भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। और उसके सेवक ने उससे कहा, एक बार फिर से, मोस्ट प्रोबेबली गेहाजी, ओके, एक और लेसन। उसने कहा, हे स्वामी हम क्या करें? एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। ओके, फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल वॉरफेयर में, हमारी ओर जो है, एलीशा एक टाइमलेस बात कह रहा है, हमारी ओर जो है वो हमारे दुश्मन के तादाद से अधिक हैं। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग वो टोटली करेक्ट है, इवन स्पिरिचुअली स्पीकिंग। कैसे? इस दुनिया में कितने एंजल्स हैं और कितने डीमन हैं? 1/3 डीमंस हैं, 2/3 एंजल्स हैं, राइट। At any point of time, स्वर्ग की आर्मी शैतान की आर्मी से डबल है, just to like encourage ourselves। और यदि प्रभु चाहा तो एक एंजल के पास ज्यादा अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन यदि क्वांटिटी की भी बात की जाए तो हम तादाद हमारे साथ ज्यादा है, मेजॉरिटी हमारे साथ। गॉड और मैं ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, राइट। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो काफी है हमारे बाहर के दुश्मनों के लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए एनकरेजिंग है ये जानना कि हमारी फेलोशिप्स में, हमारी लाइफ में स्वर्गदूत इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो हमारी ओर हैं वो उस ओर की क्वांटिटी से ज़्यादा है। तो कई बार जब बिलीवर वॉरफेयर में हारता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं है कि शैतान ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि वो इसलिए है कि परमेश्वर ने अपने सोवरेन प्लान में
हमें फॉर अ सीजन कोई लेसन सिखाने का सोचा है, और उस प्रोसेस में हम फॉर अ सीजन एक कमजोरी का महसूस कर रहे हैं। ओके, तो सैटन की स्ट्रेंथ उसे विक्ट्री नहीं दे रही। ओके नाउ, तो यहाँ पर तब यहोवा ने, ओके, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। और यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और तब उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी, ओके सुनाओ, दिस इज इट। यहाँ पे क्या प्रेयर कर रहा है एलीशा? लॉर्ड इसकी आंखें खोल दे, राइट। ये कुछ चीज है जो सिर्फ एलीशा देख पा रहा है, जो उसका सेवक नहीं देख पा रहा है, और वो क्या है? हेवेंस पर्सपेक्टिव, स्वर्ग की नजर, राइट। इस दुनिया में जो इवेंट्स चल रहे हैं और हमारी लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे हैं, उसमें ऑलवेज दो पर्सपेक्टिव्स हैं, दो नजरें हैं। ओके, एक नजर इस धरती की नजर, मैं मेरी जिंदगी की हालात, मैं अपने देश में चल रहे इवेंट्स को, मैं वर्ल्ड की न्यूज़ को धरती के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, और फिर ये पॉसिबल है कि मैं स्वर्ग की नज़र से उन्हीं घटनाओं को देख सकता हूँ। और इफिसियों के 1:18 से 20 में पॉल की एक प्रेयर है, जिसमें पॉल ये बोलता है, मैं स्वर्ग के पिता के सामने तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखें खोले, जिससे तुम तुम्हारे बुलाहट की आशा, तुम अपने उत्तराधिकार का धन और तुम्हारे अंदर जो सामर्थ काम करती है उसे देख सको, राइट। सो आई थिंक एज अ पास्टर पॉल अपने कॉन्ग्रेगेशन के लिए प्रेयर कर रहा है, और ये बड़ी मीनिंगफुल प्रेयर कि पर्सपेक्टिव बहुत कुछ बदल देता है। जो प्रॉब्लम्स, लेट्स से जो जानवर, यदि हमारे सामने गैंडा आ जाए तो बहुत भारी दिखेगा, राइट, वो अनटचेबल, राइट। बट सडनली आप यदि हेलीकॉप्टर में हो तो गैंडा चींटी लगेगा। एंड पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ बदलता है, नजर से हमारी बहुत कुछ बदलता है। नजर कई बार हमारी विक्ट्री के लिए वे तैयार करती है। तो एक विश्वासी का इस लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एक फ्रेज जो डॉक्टर स्टीवेंस ने इस चैप्टर को कवर करते हुए यूज की थी, वह ब्रिंग इटर्निटी इनटू टाइम, अनंत को समय के अंदर ले आती। राइट पर्सपेक्टिव अनंत को समय के अंदर। अय्यूब की किताब बहुत क्लासिक केस है उसका, ओके। अय्यूब की किताब की बिगनिंग का फर्स्ट चैप्टर यदि आप गायब कर दो वहां से, और मे बी लास्ट का चैप्टर गायब कर दो, तो सडनली अय्यूब की स्टोरी 40 पेजेस ऑफ ट्रेजेडी कहलाएगी, राइट। 40 अध्याय एक ट्रेजिक, जो आप कहोगे वाह ये बाइबल में ये 40 अध्याय क्यों लिखे गए हैं, राइट। लेकिन सडनली चैप्टर 1 और लास्ट के चैप्टर की कुछ वर्सेस उस पूरी स्टोरी को बदल देती। नाउ आज यदि आप किसी को कहते हो कि आपकी लाइफ अय्यूब को से मिलती जुलती है, तो ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट लगता है, राइट, बिकॉज ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि हेवनली पर्सपेक्टिव आ गया, नजर स्वर्ग की नजर आ गई। सडनली इन चैप्टर 1 में स्वर्ग का दृश्य है, राइट, स्वर्ग में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, और वो उस स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एलीशा कह रहा है, प्रभु इसकी नजर खोल जिससे ये देख सके। एंड रियली में उसकी नजर खोली गई, और जब उसने देखा तो सडनली सिचुएशन बदल गई, राइट। हाय हम क्या करेंगे, एंड सडनली वाओ, हमारे चारों ओर घेरा है। हु इज सराउंडेड, हु इज रियली सराउंडेड, कौन घिरा हुआ है इस लाइफ में, रियली में कौन घिरा हुआ है। अपनी लाइफ में जब आप कभी घिर जाओ तो एक क्वेश्चन पूछ सकते, रियली में कौन घिरा हुआ है? क्या एलीशा घिरा हुआ है, या एलीशा के दुश्मन घिरे हुए हैं? एलीशा के दुश्मन घिरे हुए हैं, हम नहीं घिरे हुए हैं। मे भी हमें कई बार लगता है कि हाँ ये सिचुएशंस ने हमें घेर रखा है, पर हम नहीं घिरे हुए हैं, हमारे दुश्मन घिरे हुए हैं। और ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है रखना। एनीवे, इस स्टोरी में इनकी आंख खुलती है, स्वर्गदूत दिखाई पड़ते हैं, वो लोग अंधे हो जाते हैं, राइट।
एलीशा प्रार्थना करता है और दुश्मन के लोग अंधे हो जाते हैं और इन सबको ये लेके सामरिया में जाते हैं और फिर प्रेयर करता है एलीशा और ये सारे दुश्मनों की आंख खुलती है एंड सडनली जो राजा है उसको मौका मिलता है। कहाँ पर है? इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा 21वीं पंक्ति में कि क्या मैं इनको मार डालूं, राइट? ये गिर गए। ओके, सो एलीशा कहता है क्यों मारोगे, इनको खाना वाना खिलाओ, घर भेजो, है ना। एंड उसके बाद व्हाट इज द इस मिरेकल में संदेश क्या है? परमेश्वर इजराइल देश को क्या सिखाना चाहता है? देयर इज अ ब्लेसिंग इन ओबीडियंस। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा में चलोगे तो आप आशीष में हो, आप विजयी हो। ओके, प्रोटेक्शन इन ओबीडियंस एक्चुअली। जब हम परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, हम सुरक्षित हैं। पास्टर शिवेली कहते हैं, दिस इज वन स्टेटमेंट वेरी फेमस एंड आई लव इट। बोलते हैं, द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ बिलीवर इन दिस वर्ल्ड इज इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। एक विश्वासी के लिए सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी है। यदि मैं परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में हूं तो मैं सुरक्षित हूं, राइट? तो कई बार लोग बोलते हैं आप इतने बड़े मिशनरी हैं, आप इतने डेंजर्स से कर लेते हैं, पर पास्टर शिवेली बोलते हैं मैं जब तक परमेश्वर की मर्जी में हूं तो मैं सुरक्षित हूं। और आपको स्टेटमेंट्स पता होंगे पास्टर शिवेली की, कुछ इसमें ये लोग उनको मर्डर करके आते हैं और पास्टर शिवेली बोलते हैं कम ऑन मैं हेवन चला जाऊंगा और तुम जेल चले जाओगे, राइट? सो गुड। एनीवे, सो नाउ 12वां चमत्कार। ओके, 12वें चमत्कार का जो माहौल क्रिएट करने के लिए 24वीं पंक्ति से कि आराम का राजा बेन हदद, ओके, आराम का राजा बेन हदद अपनी सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर देता है और उसको घेर लेता है। तो नाउ इजराइल की कैपिटल घिरी हुई है। ओके, इजराइल की जो राजधानी है वो घिरी हुई है चारों ओर से। तो बेन हदद ने, आराम के राजा ने चढ़ाई कर रखी है और ऊपर से सामरिया में अकाल पड़ा। नाउ इजराइल देश की अभी तक क्या प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम क्या है अब तक जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? नॉट नदर्न किंगडम, इजराइल देश, इनकी इशू क्या है? इनकी लाइफ रियल इशू, डीप इशू जो यस प्रभु पे विश्वास नहीं है। ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये अपने धर्म की पूजा कर रहे हैं, इन्होंने बाल की उपासना कर ली और ये टोटली डिसोबीडियंट। ओके, और गॉड इनके बीच में 2 प्रॉफिट्स भेजा है, पहले एलाइजा, उसके बाद एलाइशा और बाकी कई सारे प्रॉफिट्स, राइट? और तो इजराइल देश को गॉड कुछ समझाना चाहता है और दिस इज द टाइम। ओके, नाउ सामरिया ने घेर रखा है, सामरिया को घेर रखा है, अकाल पड़ गया ऊपर से। ओके, सामरिया में तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। वाओ, एक्सट्रीम, राइट? एक्सट्रीम डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। और इजराइल का राजा शहर कनाब पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे राजा मुझे बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं तुझे कहाँ से बचाऊं? क्या खलिहान से या दाखरस के कुंड में से? और राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उस स्त्री ने उत्तर दिया, देखिए इजराइल की सिचुएशन कहाँ तक पहुँच गई। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि इस औरत ने मुझसे कहा था कि अपना बेटा दे दे कि हम उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पका कर हमने खा लिया और दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे दे कि हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा दिया। मतलब इजराइल की कंडीशन इस हद तक आ गई कि इजराइल ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की, राइट? इजराइल क्यों बगावत की? टिपिकली लोग परमेश्वर के पीछे क्यों नहीं चलते? क्या सोच के कि मे भी मुझे संसार में ज़्यादा आशीष मिल जाए, राइट? मे भी मेरी जिंदगी वहाँ पर ज़्यादा सफल रहेगी, राइट? इजराइल के देश में बाल देवता बारिश का देवता है, हाँ, बाल देवता हमें खुशहाली देगा, तो चलो बाल की भी उपासना कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है? लैब व्यवस्था का 26वां अध्याय 27 से 29 जब आप पढ़ेंगे
लेविटिकस 26, 27 to 29 एंड साथ में व्यवस्था विवरण 28 का 52 से 57, ड्यूट्रोनॉमी 28, 52 to 57। गॉड ने क्लियर टर्म्स में इनको बोला था, ओके। उस भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा, यदि तुम लोग बगावत करोगे, यदि तुम लोग मेरे रास्ता छोड़ के जाओगे, तो एक दिन आएंगे जब इंसान इंसान को खाएंगे। और यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर कैनिबॉलिज्म, ओके। तो इस पूरे ओकेजन का जो सारांश है, जो परमेश्वर का लेसन है, वो ये है कि अवज्ञा की वजह से नर भक्षण हो रहा है। कैनिबॉलिज्म इन इजराइल बिकॉज ऑफ रिबेलियन, ओके। इजराइल की जो आज हालत है वो किस वजह से है? परमेश्वर के खिलाफ जाने की वजह से, परमेश्वर को छोड़कर जाने की वजह से। एनीवे, तो यहाँ पर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, राजा बहुत गुस्साया, और उसने वो टाट पहन के घूम रहा है, ओके, बट इट इज नॉट अ जेन्युइन रिपेंटेंस। तब वह बोला, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही, वरना इससे भी अधिक करे। ये प्रिंसिपल हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं कवर नहीं करूंगा, बट इंटरेस्टिंग, राइट। एलीशा ने इस पूरे में क्या किया? आराम के देश ने आपको घेर रखा है, आसमान से अकाल पड़ा है, एलीशा की क्या प्रॉब्लम है, राइट। बट एलीशा ब्लेम किया जाता है। आपको ध्यान है, एलिया को आहाब ब्लेम करता था अक्सर, ए इजराइल के सताने वाले, राइट। तो यहाँ पर यदि आप प्रभु के दास हो और यदि कई बार आपके ऊपर इल्जाम आते हैं, तो आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं, ओके। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राउड हो जाएं और इनसेंसिटिव हो जाएं, बट सेल्फ कंडेमनेशन की जरूरत नहीं, ओके। हाँ, क्योंकि ये नेचुरल है कि कहीं ना कहीं इस पूरी योजना में प्रभु की सेवकाई करते करते कोई ना कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा, और आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते नहीं घूम सकते, और आप सेल्फ कंडेमनेशन में नहीं जी सकते, ओके। परमेश्वर इस दुनिया का परमेश्वर है, और वो सिंहासन पर बैठा है, और जिस दिन उसको आपसे डील करना होगा, वो आपसे भी डील कर लेगा, ओके। सो ये एक्चुअली बहुत कंफर्टिंग है। हम गॉड को गॉड की प्लेस में रहने देते हैं, और हम अपना काम करते हैं, ओके। नाउ इस जगह पे एलीशा बैठा हुआ था, और दूध भेजा राजा ने, ओके। और राजा के दूध से तब एलीशा कहता है 7वें अध्याय की पहली पंक्ति में, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा ये कहता है कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिके, ओके। अभी कबूतर की पार्टी के लिए ये चांदी दे रहे थे, और अभी कल सुबेरे जौ और आटा बिकेगा। मतलब सडनली ये अनाउंसमेंट कर रहा है एलीशा, ये बहुत सॉलिड प्रोफेसी है, अनबिलीवेबल प्रोफेसी है इन द गिवन कंडीशन। अभी तो लोग अपने बच्चों को खाने को तैयार हैं, और कल यहाँ पे आटा मिलेगा और सब मिलेगा फ्रीली, ऑलमोस्ट फ्री। सो एलीशा ये भविष्यवाणी करता है। तो सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त के उत्तर को देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। अनबिलीफ स्टॉप्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू कम टू पीपल्स लाइफ। यहाँ राजा की लाइफ में क्या हो रहा है? ये ब्लेसिंग जो अनाउंस की गई है वो सबके लिए है, राइट। लेकिन एक वजह से यीशु मसीह सूली पर किसके लिए मरा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन वो आशीष कौन ग्रहण करता है? सिर्फ वो व्यक्ति जो विश्वास करता है। यहाँ पर इस राजा की क्या प्रॉब्लम है? कल के लिए ब्लेसिंग अनाउंस हुई है, राजा अनबिलीव। यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे भी खोल दे, विंडोज ऑफ हेवन भी खोल दे, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। तो एलीशा ने कहा, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर तुम्हारी फ्री विल को बहुत ऑनर करता है। तो चूंकि तुम्हारे लिए वो नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो बाय द वे, तुम उसके पात्र नहीं बनो, ओके। नाउ वर्स 3, और 4 कोढ़ी फाटक के बाद, सो सीवियर फैमिन, ओके, तो कठोर अकाल पड़ा हुआ है। और इस सिचुएशन में ये सीन देखिए, गॉड की स्पॉटलाइट, होली स्पिरिट की स्पॉटलाइट इन 4 कोढ़ियों पे जाती है। फिल्म बन रही, राइट। पहले आपको एक वाइड व्यू दे दिया, एंड नाउ स्पॉटलाइट, 4 कोढ़ी दरवाजे पे बैठे हैं,
वाओ, कई बार हेवन की स्पॉटलाइट हमारी लाइफ पे रहती है, राइट? मे बी देयर इज समबडी राइट, सम एंजल राइटिंग दिस बाइबल कॉलेज स्टोरी देयर। ओके, सो हेवन की 4 पौड़ी फाटक के बाहर बैठे थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? Why sit here until we die? पास्टर बीनू अभी रैप सेशन में रवि जैकरास के एक मैसेज का टाइटल, बट आई थिंक ये टाइटल इटसेल्फ बहुत स्पीक करता है, बहुत बोलता है। Why sit here until we die? And I think every believer should confess that in his own heart. हम क्यों बैठे रहे यहाँ मरने के लिए, राइट? इवेंचुअली एक दिन सबको मरना है, राइट? तो क्यों ना मरने के पहले कुछ प्रभु की सेवा कर ली जाए। यहाँ पे ये कोढ़ी हैं, बोल रहे हैं हम तो मर तो जाएंगे, सारे मरेंगे, अकाल पड़ा हुआ है, हम भी मर जाएंगे, तो यहाँ बैठे बैठे मरने की बजाय कुछ करते हैं, राइट? इंटरेस्टिंग। आपको पता है ये इंडिया का मोस्ट रिचेस्ट बिलियनर एक दिन मर जाएगा, राइट? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी एक दिन मर जाएगा, इस दुनिया का सबसे फेमस क्रिकेट प्लेयर एक दिन मर जाएगा, हॉलीवुड का मोस्ट रिनाउंड फिल्म स्टार एक दिन मर जाएगा। Why sit here until we die? बैठे क्यों? मरने के दिन तक बैठे क्यों रहे? And I think that's beautiful, like New Testament. Let's go forward. And ये lepers ये बात कह रहे हैं, let's go forward. चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ करते हैं, बैठे क्यों रहे, राइट? और ये इंटरेस्टिंग है। यदि हम कहें कि हम नगर में जाएंगे तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां महंगाई पड़ी है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे, तो चलो आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमें जिलाए रखेंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वो हमको मार डालेंगे तो हमें वैसे भी मरना है। वाह, what a life to live. He who loses his life will gain it. यीशु मसीह ने कहा, जो अपना जीवन खो देगा वो उसे पालेगा, लेकिन जो अपने जीवन को बचाएगा वो उसे खो देगा, राइट? मैंने पिछले संडे एक डिवोशन में कहा था कि हमारी लाइफ में हम जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अक्सर वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इंटरेस्टिंग इस प्रिंसिपल लाइफ, जिन चीज़ों को हम जितना डेस्परेटली चाहते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में उतना बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बनती है। और प्रिंसिपल वही है कि जो उसे पाने की कोशिश करेगा वो उसको रियली में खो देगा, राइट? सो लेकिन जो उसे खो देगा, पौलुस ने अपना जीवन खो दिया और उसने एक्चुअली पा लिया, पतरस ने अपना जीवन खो दिया लेकिन उसने एक्चुअली पा लिया। एनीवे, तो ये जाते हैं और सडनली उन्हें तख्ता पलटा हुआ मिलता है, राइट? आरामी लोग आपस में एक दूसरे को मार कर के भाग चुके हुए होते हैं, और वहाँ पे सब कुछ पड़ा रहता है, पूरी छावनी में जानवर वानवर सब कुछ, राइट? और ये जाते हैं, जाके धन इकट्ठा करते हैं, जाके छुपाते हैं, फिर वापस आते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, जाके छुपाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको सडनली रियलाइज होता है, एंड वर्स 9, तब वे आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। वाह, ब्यूटीफुल, खूबसूरत तस्वीर है नए नियम के विश्वासी की। हम सब आत्मिक रूप से कोढ़ी थे, राइट? हम हमारे पाप में, और सडनली हमने एक खजाना पा लिया, अनंत जीवन का खजाना, परमेश्वर के अनुग्रह का खजाना। एंड मे भी कई बार शुरू में टेम्पटेशन होती है, और कई बार लाइक आप कोई आइडेंटिफाई करेगा, कुछ सीक्रेट बिलीवर्स होते हैं, कहते हैं वाह मैंने उद्धार ग्रहण कर लिया, मेरी लाइफ बदल गई, हालेलुया, हर संडे चर्च जाता हूँ, प्रेयर करते हैं, संगति करते हैं, मैसेज सुनते हैं, वाह। लेकिन उसके बाद सडनली पवित्र आत्मा हमें कुछ दिखाता है और कहता है, क्या है? ये आनंद के समाचार का दिन है, राइट? ये आनंद के समाचार का दिन है। ये 2000 साल आनंद के समाचार के दिन है, राइट? हम जो सुसमाचार सुनाते हैं वो क्या है? आनंद का समाचार। सुसमाचार का मतलब, गॉस्पेल का मतलब क्या होता है? गुड न्यूज, राइट? ये आनंद के सुसमाचार का दिन है, और परंतु हम किसी को नहीं बता रहे। परंतु हम किसी को नहीं बता रहे। हाँ, वाह। तो जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, और थैंक गॉड हमें दंड नहीं मिलेगा उसके लिए। लेकिन रियली यदि मैं सुसमाचार सुनाने वाला विश्वासी नहीं हूँ, मार्क माई वर्ड्स, आप कितने टैलेंटेड विश्वासी रहने दीजिए, कितना अच्छा गाना गाने दीजिए, कितना पैसा लुटाने दीजिए, राइट? लेकिन यदि मैं सुसमाचार सुनाने वाला विश्वासी नहीं हूँ, तो मैं भी बीमा न्याय आसन के दिन
में भी कुछ आंसू होंगे, राइट, क्योंकि बाइबल बोलता है पहला यूहन्ना 2:28 में कि जिससे हमें शर्माना ना पड़े। ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमें दंड नहीं देगा, ईमान न्याय आसन के दिन दंड का दिन नहीं है, लेकिन हम रिग्रेट करेंगे, राइट, एक अफसोस होता है, अफसोस। सो हम अफसोस नहीं करें, ये इनकी भावना यही है, ये कह रहे कि ऐसा ना हो कि सुबह हम अफसोस करें, राइट। एक दिन आएगा जब मौका चला जाएगा, तब कोई नहीं सुना पाएगा, राइट। लूका 16 में धनी पुरुष और लाजर दोनों दो पार में हैं, और लाजर ने कहा, धनी पुरुष ने कहा लाजर को भेज दे पिता इब्राहिम। इब्राहिम कहता है नहीं, ये खाई है जो हमेशा की खाई है, और अनंत के इस पार कोई नहीं जा सकता इधर से उधर, राइट। लेकिन तो वो मौका हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा, सुसमाचार सुनाने का मौका हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा, सुसमाचार सुनाने का मौका यहाँ पे, ये आनंद के समाचार का दिन है, राइट। तो जाते हैं ये लोग, बताते हैं, सबको न्यूज़ देते हैं, और उसके बाद आपको सीन देखते हैं। एनीवे, सो नेक्स्ट मॉर्निंग एलीशा की भविष्यवाणी पूरी होती है, और लास्ट 7वें अध्याय की लास्ट वर्सेस में एग्जैक्टली वही होता है कि 20वीं पंक्ति में, सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ, वह फाटक के लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया, राइट। सो नाउ चैप्टर 8, तो एलीशा के चमत्कार पूरे हो गए, एंड हम 8वें अध्याय में चलते हैं। कुछ पोर्शंस में आज क्विक कवर करूंगा, कुछ हिस्ट्री के पोर्शंस हैं। 8वें अध्याय में आपको एक सीन दिखाई पड़ता है जहां राजा के यहाँ पे वो स्त्री पहुंचती है। पहले स्त्री जो जिसके बेटे को एलीशा ने वो किया था, बड़ा जीवित किया था, उसको एलीशा आके बताता है 7 साल का अकाल पड़ने वाला है, तुम चले जाओ ना। एक चीज नोटिस करिए आप, क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग ये जो पहले 8 अध्याय हैं ये क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं है, ओके। सो एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि 6वां अध्याय 5वें अध्याय के बाद हुआ और 8वां अध्याय 7वें के बाद हुआ है। इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली ये 8वां अध्याय काफी पहले हुआ है जो आप अभी देख रहे हैं। ये 7 साल का अकाल में भी जो आप 7वें अध्याय में जो अकाल पढ़ रहे थे ये उसके पहले का पीरियड है, राइट, क्योंकि 7वें अध्याय में रियली स्पीकिंग अकाल खत्म हुआ एक हिसाब से, ओके। सो बट अकाल के पहले एलीशा कहता है कि 7 साल अकाल आने वाला है, तुम कहीं जाके और रह लो किसी और देश में। वो जाती है, 7 साल के बाद वापस आती है, उसकी जमीन राजा के पास दुहाई करने जाती है, और वहां पे गेहाजी, मिस्टर गेहाजी, ओके, प्रॉफिट, पोटेंशियल प्रॉफिट गेहाजी, असिस्टेंट पास्टर गेहाजी। 4थी पंक्ति में राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी। ना ये पंक्तियां भी ये बताती है कि में भी ये अध्याय 5वें अध्याय के पहले का है। 5वें अध्याय में गेहाजी को कोड हो गया, एंड गेहाजी की करियर खत्म। गेहाजी कोड की कंडीशन में आके राजा के साथ गप्पे मार रहा होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन, राइट। सो ये घटना उसके पहले की है, 5वें अध्याय के पहले की है, ओके। नाउ सो गेहाजी बता रहा होता है कि एलीशा ने क्या क्या चमत्कार किए, और उस वक्त ये औरत आ जाती है, तो गेहाजी उस औरत की गवाही देता है कि देखो ये वो औरत है जिसको एलीशा ने किया। नाउ नेक्स्ट चीज जो होती है इस अध्याय में, इंपॉर्टेंट घटना जो है वो है हजेल। क्या नाम है हिंदी में? हजाएल, हजाएल, ओके, इंग्लिश में हजेल, व्हाटएवर, ओके। सो बेन हदाद जो राजा था वो बीमार था, ओके, और उसने हजाएल नाम के अपने एक सेवक को भेजा कि जाके एलीशा से पता लगाओ कि मैं बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, ओके। और एलीशा उससे कहता है कि तू उससे जाके कह कि तू बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन एलीशा ने उससे कहा जाकर कह तू निश्चय बचेगा, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया कि तू निसंदेह मर जाएगा। और उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, ओके। नाउ एलीशा रोने लगता है, तब हजाएल उससे पूछता है मेरा प्रभु क्यों रोता है? वो उत्तर देता है
कि मुझे मालूम है कि तू इजराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा, उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते जैसा है वह क्या है कि इतना बड़ा काम करे। एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाए। ओके, सो एलीशा यहाँ पे एक प्रोफेसी कर रहा है कि हजाएल नेक्स्ट किंग बनेगा आराम का। ओके, आपको ध्यान है ये हजाएल नाम याद आता है किसी को? बैक इन द स्टोरी थोड़ा और पहले, तो पास्टर बीनू को तो श्योर पता है। हाँ? पहला राजा 19, राइट? पहला राजा 19 में जब एलीशा निराश होकर परमेश्वर के सामने गया था, तो परमेश्वर ने उसे 3 कमीशंस देके भेजे थे। 3 चीजें करने को देके भेजी, 3 लोगों का अभिषेक करने को भेजा था। आपको ध्यान है किसका किसका अभिषेक करने भेजा था? एलीशा का अभिषेक करने। एलीशा का अभिषेक किस लिए था? क्या बनने के लिए? नबी के लिए, राइट? एलीशा नेक्स्ट नबी बनेगा। सेकंड पर्सन कौन था जिसका अभिषेक होने को करने को बोला था? हाँ, येहू। येहू नाम के व्यक्ति को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करेगा। और तीसरा आदमी कौन था? हजाएल। हजाएल को आराम का राजा बनने के लिए अभिषेक। नाउ नोटिस दिस थिंग कि एलीशा तो चला गया, एलिया तो चला गया एक ही आज्ञा पूरा करके, राइट? एलिया ने सिर्फ एलीशा का अभिषेक किया, बाकी दोनों का अभिषेक होना बाकी है, राइट? येहू का भी अभिषेक अभी तक नहीं हुआ कहीं पे स्टोरी में, हजाएल का भी नहीं हुआ। यहाँ पर हजाएल का अभिषेक, यहाँ पर एलीशा एलाइजा के बिहाफ पे, वाओ, कुछ इनकम्प्लीटेड कमीशंस हैं। बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है ये, यू नो, रिले रेस वाला प्रिंसिपल है कि क्रिश्चियनिटी में प्रभु की योजना में हर पीढ़ी में प्रभु प्रभु के दास खड़े करता है, ओके? और उनको डेफिनेट फंक्शंस देता है अपनी जनरेशन्स के लिए। और लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं कर सकता, ये रिले रेस है। दूसरा तिमुथी के 2:2 में पौलुस ने तिमुथी को क्या लिखा कि तिमुथी, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम उन विश्वास योग्य लोगों को सौंपना जो दूसरों को सिखा सके। पॉल, तिमुथी, विश्वास योग्य लोग जो उन्हें सिखा दे। 4 जनरेशंस इन 1 वर्स। रिले रेस कंप्लीट हो गई, राइट? एक वर्ष में 4 लैप्स होते हैं टिपिकल रिले रेस। ये अद्भुत है। जब एलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना हिस्सा चाहिए, तो एक हिसाब से एलीशा ये कह रहा है कि मैं रिले रेस में नेक्स्ट लैप में मैं दौड़ना चाहता हूँ, राइट? एंड ये अद्भुत प्रिंसिपल है कि एलिया ने कुछ काम अधूरा छोड़ा जो एलीशा ने पूरा किया, और उस काम का रिवार्ड दोनों को मिलेगा, राइट? उस काम का रिवार्ड, परमेश्वर एक सिद्धांत दिखा रहा है, उस काम का रिवार्ड एलिया को भी मिलेगा और एलीशा को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि एलिया को कमीशन किया गया था, एलिया ने उस पर्सन को ट्रेन किया जिसने इवेंचुअली वो काम करके दिया, राइट? और ये अद्भुत प्रिंसिपल। सो एनीवे, तो यहाँ पे आप हजाएल का आराम के राजा के पद पर अभिषेक क्यों किया गया? परमेश्वर का क्या है मकसद उसमें? आराम देश तो इन दोनों में नहीं आता, ना यहूदा है ना इजराइल, एक अलग ही देश है। क्यों इसका किया गया? यहाँ पे उसने बताया, एलीशा ने कारण बताया, तुम इजराइल देश को, परमेश्वर तुम्हें इजराइल देश को अनुशासित करने में इस्तेमाल करेगा। जब इजराइल को दंड देना है, इजराइल को ठीक करना, चाबुक मारना है, तो परमेश्वर क्या करेगा? इधर से हजाएल को लाएगा और इनको ठीक करेगा। ओके, तो पूरा सीन है, पूरा डिस्क्रिप्टिव सीन था जो उसने। एनीवे, तो ओके, आठवां में, ओके, नाउ इजराइल के राजा, 16वीं पंक्ति में, इजराइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। ओके, तो अब यहूदा में यहोशापात का पुत्र, यहोशापात अच्छा राजा था, इसके बारे में हमने बहुत कुछ। यहोशापात की एक फॉल्ट बताइए। बेटी अनइक्वल योग, बेटी की शादी भी बाद में हुई।
जो उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम थी उसकी ट्रीटीज, आहाब यहोशापात की पॉलिटिकल ट्रीटीज, उसके संबंध उसकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम बन गए और उस देश की लाइफ में मेजर प्रॉब्लम बन गए, जो कि आपको पता है कि उसने इवेंचुअली अपने बेटे की शादी आसा की बेटी से कराई, इजेबेल की बेटी के साथ। तो यहोराम राज्य में आया। जब वह राजा हुआ था वो 32 साल का था और 8 साल तक यरूशलेम में राज करता रहा और वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन, ओके। जूडा के लाइन ऑफ किंग्स में अभी तक खराब राजा भी हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी राजा के बारे में ये नहीं बोला गया कि वो इजराइल के राजाओं जैसे चला, राइट। यहूदा के राजा भी बीच बीच में खराब राजा थे, अनगॉडली राजा थे, लेकिन इनके जैसे नहीं थे, राइट। ये उनके जैसे चला। क्यों चला? क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी, ओके। सॉरी, टू बैड। आसा वाज अ गुड किंग इन जूडा, यहाँ पे आहाब होना चाहिए, ओके। सो क्योंकि वो आहाब की बेटी थी और उसका नाम क्या था, किसी को पता है? अतल्या। बाद में जाके रानी बनेगी अतल्या, ओके। इंग्लिश बाइबल में अथालिया, व्हाटएवर, अथालिया, ओके। नाउ वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, तो भी यहोवा ने यहूदा को नाश ना करना चाहा, तो भी यहोवा ने यहूदा राष्ट्र को नाश नहीं करना चाहा। क्यों? कोई गेस कर सकता है क्यों? क्योंकि दाऊद को उसने वादा किया था। जो लोग इटर्नल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन पे बिलीव नहीं करते, उनके लिए सीरियस थॉट फॉर कंसिडरेशन। यदि परमेश्वर ने इन लोगों को बचा के रखा पुराने नियम में, तो उससे कितना बढ़कर नए नियम में अनुग्रह के समय में परमेश्वर, इवन जब ये भटके हुए थे, जब ये अवज्ञा कर रहे थे, तब भी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करता है वो अपने चरित्र और अपने वादों के अनुसार करता है। और चूंकि उसने दाऊद को वादा दिया था कि तेरा वंश इस सिंहासन से कभी नहीं हटेगा, तो परमेश्वर अपने वादों पे विश्वासी होता है, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है एग्जैक्टली, मैंने पहले आपसे पूछा, वर्ष नहीं पढ़ी, 19वीं पंक्ति ये बोलता है, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं होने दिया। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के लिए मैं सदा तेरे लिए दीपक जला कर रखूंगा, है ना। एनीवे, अब हम 25वीं पंक्ति में चलेंगे। आहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के 12वें साल में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या राज करने लगा, ओके। तो यहोराम के बाद कौन आया? अहज्या आया। जब अहज्या राजा बना तब वो 22 साल का था और यरूशलेम में 1 ही साल राज्य किया और उसकी माता का नाम अतल्या था। अहज्या की माता कौन थी? यहोराम की पत्नी, जो कि अतल्या थी, और जो इजराइल के राजा ओमरी की पोती थी, ओके। ओमरी से आहाब आया, आहाब से अतल्या आई थी, अतल्या इसकी पत्नी बनी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, ओके। नाउ यहोशापात का बेटा और यहोशापात का नाती दोनों कैसे चाल चल रहे हैं? आहाब के जैसे चाल चल रहे हैं, अनइक्वल योग। जो विश्वासी को ये कन्विक्शन नहीं है कि मुझे अनबिलीवर से शादी नहीं करना चाहिए, उसके लिए ये सीरियस कंसिडरेशन के चैप्टर्स हैं। आप इन चीज़ों को कंसीडर करिए, मेडिटेट करिए और आप अपने डिसीजन स्वयं लीजिए। लेकिन यहोशापात के डिसीजंस तीसरी जनरेशन में इम्पैक्ट ला रहे हैं और थोड़ा और आगे तक लाएंगे, देखते जाइए, ओके। एनीवे, अहाब का पुत्र योराम के संग वो गिलाद में लड़ाई लड़ने को गया, हजाएल से लड़ाई लड़ने को गया। ये दोनों साथ में जॉइंट वेंचर। यहाँ पे फिर अनइक्वल योग चल रहा है। ये ऑलमोस्ट अब इक्वल हो गए, ये अनइक्वल नहीं रहा, दोनों ही अनबिलीवर हो गए, राइट। सो एनीवे, तो योराम घायल हो गया। जब योराम लौटा तो एनीवे वो रोगी रहा। 9वें अध्याय में एलीशा एक और काम करता है। एलीशा 3rd कमीशन फुलफिल करता है एलाइजा का। 9वें अध्याय में जो मेजर इवेंट है वो क्या है? येहू का अभिषेक। जेहू नाम के एक आदमी का अभिषेक है, ये आदमी, ओके। और येहू इंपॉर्टेंट किंग है इजराइल की हिस्ट्री में। इनफैक्ट इजराइल के इतिहास में जेहू को मोस्ट सक्सेसफुल किंग माना जाता है। आउट ऑफ ऑल द किंग्स ये सबसे सफल राजा है, गॉड ने अनॉइंट किया इसे, राइट।
गॉड ने स्पेसिफिकली एलाइजा को बोला था जा जेहू को अनॉइंट कर। एनीवे, तो यहाँ पर ये एक आदमी को भेजता है, बड़े यूनिक तरीके से अनॉइंटिंग होती है पब्लिकली, बड़ी शॉकिंग तरीके से। एक एलीशा का एक डिसाइपल जाता है तेल की कुप्पी लेके और पब्लिकली जेहू पे उड़ेल देता है, एंड जेहू शॉक हो जाता है ये सब क्या चल रहा है। लेकिन वो बाद में रिवील करता है कि तू इजराइल का नेक्स्ट किंग है, ओके। और तो येहू इवेंचुअली जेहोराम का मर्डर करेगा। येहू इस अध्याय में यहोराम को मारता है, ओके। येहू इस अध्याय में अहज्या को मारता है, राइट। इन दोनों राजाओं को आप देखेंगे 16वीं पंक्ति में, तब येहू रथ पर चढ़कर इजराइल को निकला जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहां आया हुआ था। और 24वीं पंक्ति में, येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखोड़ों के बीच में ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा, ओके। और 26वीं पंक्ति में येहू ऑर्डर देता है कि इसको अहज्या को नाबोत के बगीचे में ले जाके इसकी लाश को फेंको, राइट। जेहू का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जेहू, कई बार हमें लगता है कि जेहू रैंडमली चूज किया गया है, बट जेहू के मुझे कन्वर्सेशन से इस चैप्टर में लगता है जेहू को पूरी हिस्ट्री पता है। जेहू पर्पसली अहज्या की डेड बॉडी को कहाँ फिकवाता है? नाबोत के बगीचे में। नाबोत का बगीचा किसी को याद है? क्या सीन था? खरीदने के लिए नाबोत को किसने मरवाया था? राइट, है ना। सो येहू एक मैसेज दे रहा है। नाबोत कौन था? नाबोत किसका पिक्चर है? एक बिलीवर का पिक्चर है। और इन लोगों ने इनजस्टिस किया था नाबोत के साथ, तो येहू कह रहा है कि मुझे वो स्टोरी याद है। एंड एक सेंस तक येहू किसी भी एंगल से बिलीवर नहीं है, बट येहू उस व्यक्ति की तस्वीर है जो ऑलमोस्ट क्लोज है, ओके। बिलीवर नहीं बना कहीं, लेकिन काफी उसका, तो आई फील उसकी एक क्लोजनेस ये फैक्टर थी कि गॉड ने उसको पिकअप किया, वो रेमिनेंट्स में से था। एनीवे, तो इसके बाद अहज्या मर जाता है। now जब येहू, ओके, अभी तक ये जिंदा है इजेबेल, तो इस चैप्टर में इजेबेल भी मारी जाती है, ओके। सो जब येहू इन राजाओं को मार के पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है? कौन सा शहर है ये? इजराइल में आता है, जेजरेल, राइट। तो इजेबेल अपना सुरमा लगा के विंडो पे बैठी होती है, राइट। और वो मॉक करती है इसको, अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री क्या सब कुशल है? नाउ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? कौन सी पंक्ति है? 31 वर्स 31, 9वां अध्याय 30वीं पंक्ति। क्या बोल रही हो? किसी को पता है जिम्री के साथ क्या हुआ था? जिम्री ने रिबेलियन किया था। जिम्री या उमरी के पहले जिम्री था, ओके। जिम्री ने बगावत की थी अपने राजा के खिलाफ, और एक हफ्ते के अंदर जिम्री खुद उमरी द्वारा मार दिया गया। तो जेजेबेल क्या कह रही है जेहू से? जेजेबेल बोल रही है, ए जिम्री, तूने अपने बॉस को मार लिया तो अब तू अपने आप को बहादुर समझ रहा है, एक हफ्ते में तेरा भी वही हाल होगा जो जिम्री का है। सो जेजेबेल एक हिसाब से इसको चैलेंज कर रही है, राइट। जेजेबेल बहुत ही श्रूड, बहुत ही खतरनाक औरत है, राइट। सो एनीवे, ये जेहू चैलेंज करता है वहाँ पे मौजूद मेन को कि ओके, कौन मेरी तरफ, एंड वो उसको धक्का मारते हैं, विंडो से गिरती है, डेड बॉडी उसकी कुत्ते चाटते हैं। और 37वीं पंक्ति बोलती है, और इजेबेल की लोथ इजराइल की भूमि पर खाद की नाव पड़ी रहेगी, और यहाँ तक कि कोई नहीं कहेगा कि ये इजेबेल है, ओके। यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि परमेश्वर ईविल से बहुत हार्शली डील करता है, राइट। जेजेबेल ईविल को रिप्रेजेंट करती है। जेजेबेल नॉर्मल पाप को नहीं रिप्रेजेंट करती, शैतानी दुष्टता, और सिन और ईविल में फर्क है। और जेजेबेल ईविल रिप्रेजेंट करती है, और गॉड ईविल के साथ सेंटिमेंटल नहीं होता, ओके। गॉड जब ईविल के साथ, बाइबल की हिस्ट्री में जब गॉड ईविल के साथ, शैतानी दुष्टता के साथ जब भी गॉड डील करता है तो बहुत ही कठोरता के साथ डील करता है, ओके। और ये बिलीवर के लिए अद्भुत लेसन है कि हम पापी को तो अनुग्रह देते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, पर जब मामला ईविल पे आता है,
हम उसे डिसर्न करते हैं और हम उससे बहुत ही कठोरता से डील करते हैं। ईविल के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ईविल को आप ग्रेस दे के कुछ नहीं कर सकते, राइट? ईविल को अनुग्रह देने की जरूरत नहीं है। ओके, now 10वां अध्याय, यहाँ पर 10वें अध्याय में भी येहू के ही काम है। येहू क्या करता है? आहाब के 70 पुत्र थे, उन सबको नष्ट करता है, ये उसके सारे रिश्तेदारों को, खानदान को नष्ट करता है। और एक्चुअली येहू की अनॉइंटिंग, ये आपके एग्जाम में रहेगा। येहू ने इजराइल में 2 मेजर फंक्शन अकम्प्लिश किए। गॉड ने येहू को अनॉइंट किया था 2 खास कामों के लिए। पहला काम है 10वें अध्याय की 11वीं पंक्ति में। ओके, तब आहाब के घराने के जितने लोग इजराइल में रह गए थे उन सभी को, और जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सभी को येहू ने मार डाला और उसने किसी को जीवित नहीं छोड़ा। तो पहली चीज, आहाब का क्या दोष है? आहाब बहुत ही इविल अनगॉडली राजा था। गॉड ने येहू को यूज किया आहाब को दंड देने के लिए। ओके, आहाब की पूरी यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट डायनेस्टी खत्म हो रही है, न्यू डायनेस्टी चालू हो रही है, नया वंश चालू हो रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट काम येहू क्या करता है? येहू 18वीं पंक्ति से, ओके, लेट्स रीड 16th वर्स। वाओ, आज हम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा कर चाहिए क्योंकि आज मेरी वाइफ यहाँ है, मुझे जल्दी पहुंचने का कोई डर नहीं। कैमरे में कट नहीं हो सकता है। ओके, 16वीं पंक्ति। येहू अपने एक सबऑर्डिनेट को बुलाता है, रेकाब के पुत्र यहोनादाब को। ओके, नाम से परेशान मत होइए। ओके, इन लोगों को हमारे नाम उतने ही उटपटांग लगेंगे जितने हमें उनके नाम लगते हैं, राइट? इस वाले चैप्टर में स्पेशली बिल्कुल याद नहीं। चिंता मत करिए, जितने याद रह जाए फाइन, बाकी को अपने आप को एनकरेज कर लीजिएगा कि सीमा उनको उतना ही टफ लगेगा जितना मुझे येहू लगता है, राइट? एनीवे, सो 16वीं पंक्ति में येहू इसको आदमी को बुला के, मैं भी थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड्स यूज करता हूँ। येहू अपने असिस्टेंट को बुला के बोलता है कि देख कि मुझे यहोवा के लिए कितनी जलन है। वाओ, नाउ फर्स्ट another principle there, okay? Zeal without knowledge, बिना ज्ञान के जलन किसी काम की नहीं होती। ओके, ये वर्सेस हैं रोमियो के 10वें अध्याय की 2री पंक्ति, रोमन्स 10 चैप्टर 10 वर्स 2। पॉल कहता है इजराइल के लोगों के बारे में कि उनके जलन तो है, उनके धुन तो है, ज़ील। एक्चुअली ज़ील इज अ जलन का पॉजिटिव वाला वर्ड। ओके, उसको हिंदी बाइबल धुन ट्रांसलेट करती है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो है लेकिन बिना ज्ञान के, ज़ील विदाउट नॉलेज। ना ऐसे ही प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय की 3री पंक्ति में और 26वें अध्याय की 12वीं पंक्ति में, एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3 एंड एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 12, पॉल अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करता है और पॉल अपनी लाइफ की गवाही दे रहा है। और पता है क्या बोलता है? हे फेलिक्स, मैं उन दिनों में परमेश्वर की सेवा की धुन में था। अपने अनसेफ डे की बात कर रहा है, राइट? और मैं चर्च के लोगों को मारा पीटा करता था। तो धुन क्या हमेशा जस्टिफाई करती है हमारे एक्शंस को? नॉट नेसेसरी, राइट? धुन क्या कैसी होनी चाहिए? धुन सच्चाई के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए बाइबल कॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा की सुनना सीखते हैं। क्योंकि जस्ट मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर के, मैं कई बार सोचता हूँ, गॉड यदि मेरे पास इनके जैसी धुन होती तो मजा आ जाता, राइट? कई बार मैं सोचता हूँ, स्पेशली हमारे कई कुछ डिनोमिनेशंस के ब्रदर्स हैं जिनकी ओर मैं देखता हूँ और मैं बड़ा आदर करता हूँ उनका, लेकिन मैं उनकी वीकनेस भी समझता हूँ कि कई डिनोमिनेशंस में आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं या नहीं है, आपने बाइबल कॉलेज किया कि नहीं किया है, आपने सीरियस समय बिताया है कि नहीं बिताया है, आप पास्टर बन जाते हैं। और कई बार उनमें बहुत ज़ील होती है, लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? ज़ील विदाउट नॉलेज बहुत डेंजरस होती है।
मेरे पास धुन है लेकिन सच्चाई का पता नहीं है, तो मैं बहुत मेजर गलतियां कर सकता हूँ और मैं सोचूंगा कि मैं सही कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर येहू है, येहू बोलता है कमान मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए कितना धुन में हूँ। ये आदमी बिलीवर भी नहीं है भाई, राइट। तो ये लेके जाता है, लेकिन ऑसम काम करता है ये, ओके। 18वें अध्याय ओके, एक और प्रॉब्लम। तो हम अतल्या को इतना क्यों ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं? अभी तक तो अतल्या का कोई काम भी नहीं देखा हमने मेजर, राइट। एक मेजर चीज जो अहज्या की अतल्या के साथ शादी होने की वजह से, एक मेजर चीज जो यहूदा में आई जो अब तक नहीं थी, कौन गेस करेगा? बाल देवता की आराधना। अब तक यहूदा देश में बाल देवता की आराधना नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बाल देवता की आराधना होती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीवे, ये सीन येहू वाला सीन इजराइल का है। तो उसने क्या किया? बाल देवता के सारे उपासकों को बुला लिया बाल के मंदिर के अंदर, और फिर उसने अपने आदमी भेजे और तलवार चला के उनको सबको नष्ट कर दिया। ओके, सो आप देखते हैं 28वीं पंक्ति में, 10वें अध्याय की 28वीं पंक्ति, येहू ने बाल को इजराइल में से नाश करके दूर किया, तो भी नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में से सोने के बछड़ों की पूजा उसने येहू से अलग ना हो। ओके, सो येहू ने 2 सक्सेसफुल क्या काम किए इजराइल देश में? पहला, उस परमेश्वर ने येहू को किन 2 चीजों के लिए इस्तेमाल किया? पहला, अहाब को दंड देने के लिए, दूसरा बाल की उपासना को टोटली इजराइल में से साफ करने के लिए। 1 शॉट में उसने क्या किया? जितने बाल के पुजारी थे, जितने बाल के की लोग थे, बाल के मंदिर के साथ सब एक 1 शॉट में उसने नष्ट कर दिया। लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाया? वो चीज, क्या चीज नहीं हटा पाया इजराइल से? क्या चीज जो इजराइल में बार बार रिपीट होती है? कौन सी चीज जो इजराइल वाले करते रहे लास्ट तक? यरोबाम ने जो पाप उनसे करवाया था उससे वो दूर नहीं हुए। यरोबाम ने क्या पाप कराया था? पैरेलल रिलीजियस सिस्टम, राइट, समानांतर धर्म व्यवस्था। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन में भी था, राइट। उनके पैरेलल फीस थे, पैरेलल मंदिर थे, पैरेलल वेदियां थी, पैरेलल याजक थे, सब कुछ समानांतर था। वो लोग यरूशलेम में आके परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, उनके पास हर चीज का डुप्लीकेट था, राइट। उनके पास वेदियां थी, उनके पास बछड़े थे, उनके पास याजक थे, उनके पास मंदिर थे, सब कुछ। वाह वाह जेरोबाम। और रियली में रिलीजन, धर्म जो होता है उसे बाहर नहीं रहता। धर्म कई बार बहुत गहराइयों तक जाता है। तो कई बार आप इंडिया में रहते हो और कई बार आप रिलीजन और कल्चर में डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, राइट। संस्कृति, धर्म और संस्कृति आपस में एक दूसरे से गुथी हुई रहती है बहुत गहराई तक। एनीवे, तो इसलिए निकालना बहुत मुश्किल रहता है। नाउ मैं कहाँ पे क्लास क्लोज करूँ? ओके, लेट्स लुक एट चैप्टर 11, मे बी 2-3-4 मिनट्स। ओके, चैप्टर 11 हम वापस आएंगे, बट अभी जब अहज्या की माँ अतल्या ने देखा, नाउ जब अहज्या की माँ अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, अहज्या मर गया है, ओके, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशबा जो राजा योराम की बेटी मतलब अहज्या की बहन, हाँ, जो योआश नाम के इस बच्चे की बुआ हुई है ना, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्या से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया, और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 साल तक छिपा रहा, और अतल्या देश भर राज करती। ये 6 साल ये रानी अतल्या राज करे। नाउ क्वेश्चन इज दिस, अतल्या इस बच्चे की क्या लगती? दादी लगती है, राइट।
क्यों मारना चाहती है? वंश खत्म हो जाएगा। उसी का वंश है ना। रियलिटी उसी का वंश है भाई। उसका बेटा हैज्या कुर्सी पे बैठा था, बेटा मरा, तो लॉजिक ये बोलता है कि देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। योआश यदि राजा बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम? बट यहाँ पर एक रानी है जो इजराइल की हिस्ट्री में, यहाँ पर इविल का अद्भुत उदाहरण है। ओके, यहाँ पर एक औरत थी जो इविल की मैनिफेस्टेशन, पर्सोनिफिकेशन है इविल का, राइट। गॉड प्रकाशित वाक्य की किताब में इस औरत का नाम इस्तेमाल करता है, इसको बड़ा हाई प्लेस मिलती है, राइट। तो लेकिन अब यहाँ पर एक औरत है और ये औरत इस राजवंश को खत्म करना चाह रही है। क्या कारण? कारण क्या? क्यों ऐसा क्या एक्म्प्लिश होगा इस राजवंश को खत्म? एक्चुअली वहां पे जो वर्ड्स है, वहां पे वंश जो ट्रांसलेटेड है, कई इंग्लिश बाइबल में आपको मिलेगा सीड ऑफ जूडा। बाल देवता के पास में करवाना। नाउ प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है। प्रॉब्लम है कि इस दुनिया में दो राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये स्टोरी एक बीज की है। ओके, जब उत्पत्ति के 3:15 में परमेश्वर ने ये कहा, किसको याद है उत्पत्ति का 3:15? हम उस वर्ड्स को प्रोटो इवेंजल बोलते हैं। ओके, पहला सुसमाचार, स्त्री का बीज, इस औरत का बीज, तेरे बीज से हमेशा लड़ाई होगी उनकी, हाँ, और वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा, राइट। नाउ उस दिन से शैतान एक चीज के पीछे पड़ गया, और वो क्या है? औरत का बीज। ओके, नाउ हिस्ट्री देखिए बाइबल में, कैन और हाबिल। ओके, क्या हुआ? कैन को सडनली पता नहीं कहां से क्या आया कि कैन ने हाबिल को मार डाला। वाओ, मे भी कोई व्यक्ति, हाबिल कौन है? औरत का बीज है। हाबिल का, मे भी शैतान को यह नहीं पता कि औरत का बीज 4000 साल के बाद आएगा, राइट। शैतान कह रहा हो ये उस औरत का बीज है। हाबिल और कैन में गॉडली तो यही दिख रहा है, हाँ। तो एक काम करते हैं, कैन से हाबिल को मरवा डालते हैं, औरत के बीज को नष्ट कर देंगे। ओके, लेट्स गो अ लिटिल फर्दर। उत्पत्ति का 6वां अध्याय, उत्पत्ति के 6वें अध्याय में तो कई लोग महाप्रलय का मीनिंग नहीं समझते। महाप्रलय क्यों हुआ? परमेश्वर ने सारी की सारी दुनिया को पानी में क्यों डुबोया? वो इसलिए कि उत्पत्ति के 6 में एक सीन है, जिस सीन को यदि मैं क्विकली इंटरप्रेट करके बता दूं तो वो सीन ऐसा है कि एज इफ दुष्ट आत्माएं आके इंसान की औरतों के साथ शारीरिक संबंध करते हैं और उससे जायंट्स पैदा होते हैं, राइट। वो कहानी आपको याद है, परमेश्वर के पुत्र, और कई डिबेट्स हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में उसका आंसर दे रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं, शैतान के साथ के जो दूत हैं, वो आके इंसान की औरतों के साथ शारीरिक संबंध करते हैं और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नेफिलीम बोलती है बाइबल, जो कि राक्षस टाइप होते हैं, दानव टाइप, 9 फुट के। और उसके बाद बाइबल बताता है कि उसके बाद परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इस पूरी की पूरी रेस को नष्ट कर दूंगा और एक फैमिली को बचा दूंगा, राइट। और उसका कारण ये था कि बीज कहाँ से प्रॉमिस किया गया था? इंसानी रेस से। और यदि रेस करप्ट हो गई तो बीज भी करप्ट हो गया। तो शैतान ने नेक्स्ट टाइम बीज पे अटैक किया। नेक्स्ट आप देखिए, उत्पत्ति के 12 में परमेश्वर ने एक आदमी को वादा दिया। किस चीज का वादा पता है? उस वादे में बीज था, तेरा वंश, राइट। तेरे वंश को, तेरे को मैं महान राष्ट्र बनाऊंगा, इस दुनिया के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्राहिम। और आपको उत्पत्ति के बारे में आपने कई बार एक चीज नहीं नोटिस की होगी जो नोटिस करिएगा। उत्पत्ति के बारे में बोलता है जब इब्राहिम आया कनान देश में तो एक भीषण अकाल आया। और वहां पे एक्चुअली जो भीषण अकाल है उसको यदि आप हिब्रू लैंग्वेज में जाके देखें तो ऐसा है, सुपर नेचुरल अकाल है। लाइक मोमेंट इब्राहिम केनन के लैंड में आता है तो सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन है? सेटन, कि यहाँ पर आ गया सीड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। निर्गमन का 2रा अध्याय। निर्गमन के 2रे अध्याय में क्या होता है? फैरो ऑर्डर देता है इजराइल देश में कोई भी मेल चाइल्ड सरवाइव नहीं करना चाहिए। किसको किल करने की कोशिश की जा रही है? बीज को किल करने की कोशिश की जा रही है। उसके आगे बढ़िए, नेक्स्ट कौन है? यहाँ पर अथल्या।
इसका दाऊद को एक वादा दिया गया कि तेरा बीज, अगेन सीड ऑफ डेविड, और दाऊद का वादा, रानी अतल्या बोल रही है ओके मेरा टाइम आ गया। शैतान रानी अतल्या के द्वारा क्या बोल रहा है कि अभी वो बीज को नष्ट करने का टाइम आ गया। यदि योआश सर्वाइव, यदि योआश को लड़की ले जाके महायाजक के पास रख के मंदिर में सुरक्षित न रखी होती, और पता है मंदिर में क्यों रखा गया? मंदिर एक जगह है जहां रानी अतल्या नहीं जा सकती थी कानूनी तौर पे, राइट? नहीं, और विमेन्स कोर्ट के अंदर विमेन नहीं जा सकती थी, राइट? अंदर जहां याजक रहते थे वहां औरतें नहीं जा सकती थी, नॉट अलाउड। तो अतल्या, इसलिए वो सरवाइव कर गया लड़का 6 साल। नहीं तो सेटन ने बाकी सारे बीच क्लोज कर दिए गए थे। उस मैं शायद एक आध मिस कर रहा हूँ कहीं, बट जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो क्या हुआ? हेरोदेस राजा ने क्या किया? हाँ, सारे उस उम्र के बच्चों को मार डाला। किसको किल करना है? बीज को किल करना है। शैतान उस बीज के पीछे पड़ा हुआ है। इस दुनिया की हिस्ट्री में शैतान उस बीज को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि शैतान को ये पता था कि वो बीज उसकी हार का कारण बनेगा, लेकिन वो रोक नहीं पाया, राइट? और इनफैक्ट उसका एक वर्णन है प्रकाशित वाक्य की किताब में, आई थिंक 13वें अध्याय में, जहाँ पे पूरा का पूरा कि औरत गर्भवती, औरत गर्भ में करा रही है, और जैसे ही उस औरत ने बच्चा पैदा किया, स्वर्ग में मैंने 12वें अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी, और जैसे ही वो बच्चा जन्मा, वो अजगर खड़ा है, जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा तो अजगर खाना चाहता है उस बच्चे को। तो क्या है? अगेन किस चीज की तस्वीर है? बीज की तस्वीर। तो इस दुनिया में एक लड़ाई चल रही है, अंडरस्टैंड दिस। और वो लड़ाई 2 किंगडम्स की लड़ाई है, दो राज्य एक दूसरे के खिलाफ है। एक परमेश्वर का राज्य है और एक शैतान का राज्य है। और नेचुरल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री हम एक दृष्टि से देख सकते हैं, बट किसी ने कहा रियल हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, असली इतिहास उसकी कहानी है, राइट? और यदि हम इतिहास को परमेश्वर की नज़र से ना देखें तो हम कुछ मेजर चीज मिस कर देंगे। हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं चल रही हैं जिसमें इशू 2 किंगडम्स का है। हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें इशू 2 किंगडम्स का है, और कई बार हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, राइट? बट इशू किंगडम्स का, इशू दो राज्य एक दूसरे के खिलाफत में है। कोई व्यक्ति है जो इनसिक्योर है क्योंकि उसकी हार निश्चित है, और वो बीच पर आक्रमण करता है। और ये इंटरेस्टिंग, अभी हम इस कहानी पे नेक्स्ट क्लास में फिर से कैचअप करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।